हेलो दोस्तों, मैं यानी एस एम सर, रैंकर एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का टाइप 2। टाइप 2 जो होगा डबल स्टेटमेंट वाले प्रश्न होगा। टाइप 1 हम पढ़ा चुके हैं, उस चीज़ को सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही टाइप 2 देखेंगे। और टाइप 2 डबल स्टेटमेंट जो प्रश्न है उससे 2 क्वेश्चन बेसिक है, उस चीज़ को देखेंगे, उसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, सगीर अहमद का बुक है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कहता है ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी 2 घंटों में कर सकते हैं, तो बताएं बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इसको देखिए कैसे होगा। ए किसी काम को 4 घंटों में कर सकता है, ठीक है। और अगला कहता है बी और सी जो है 3 घंटों में कर सकता है और ए और सी 2 घंटों में कर सकता है, ठीक है। 2 घंटों में कर सकता है, तो बी काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग काम की पता करेंगे। जब तक ले टोटल वर्क नहीं रहेगा तो हम बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले टोटल वर्क की पता करेंगे। और टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, एलसीएम लेकर। तो 4, 3, 2 का एलसीएम ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा एलसीएम। ये मेरा हुआ टोटल वर्क। ये हम टाइप 1 में बताए भी हैं। ये टोटल वर्क है, ये टाइम है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, स्पीड होगा। तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो यह इसका स्पीड जो हो जाएगा, कितना से गुना करेंगे से 12 होगा, 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है बताइए बी काम को कितना दिनों में करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आदमी रियल में आदमी कै गो है, 3 गो है, ए बी और सी है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कै, 1 और 2 3 और 2 5 आदमी दिख रहा है, और 3 आदमी रियल में है। तो 2 आदमी कहीं ना कहीं फर्जी है। तो उस चीज़ को, रियल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए ए बी सी जो है, ए बी सी का टोटल स्पीड कितना है, 4 3 7, ठीक है। 4 3 7 है, हमें बी से काम कराना है। तो इसमें देखेंगे जिसमें बी नहीं होगा वही एग्जैक्ट स्पीड देगा। तो किसमें बी नहीं है, इसमें नहीं है। तो ए और सी कितना है, 6 है। ए और सी 6 है। तो आप क्या कीजिएगा, टोटल 7 है, 7 में से 6 को घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, बी का स्पीड आ जाएगा। और बी का स्पीड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही 12 गो वर्क, टोटल 12 गो था और 1 के स्पीड से कराना है। यही मेरा 12 दिन आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से समझ के बनाइएगा और इसको नोटबुक भी तैयार कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। समझिए क्वेश्चन को क्या है। ए प्लस बी जो है से कितना दिनों में करता है, 8 दिनों में। बी और सी जो करता है 12 दिनों में। और ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब होता है ए बी सी तीनों मिलके, ए बी सी तीनों मिलके कितना दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है बताइए ए और सी काम को कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क ही पता करेंगे। और टोटल वर्क आएगा कहाँ से, एलसीएम लेके। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा टोटल वर्क। और इसमें कितना से गुना करेंगे तो 24 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। अब हमें ए और सी से कराना है, और रियल आदमी यहाँ पे कै गो है, 3 गो है, ए बी सी। लेकिन दिख रहा है कै गो,
3 2 5 2 7 को दिख रहा है, तो 4 कहीं ना कहीं से फर्जी होगा। रियल में तो 3 ही है, तो फर्जी को हटा देंगे, रियल को ले लेंगे। तो रियल कितना आ गया, ABC टोटल कितना है, 4 है। अब देखिए हमें A और C से काम कराना है, तो A और C से काम कराना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, A और C का स्पीड लाना होगा। तो सबसे पहले A का हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा A का स्पीड कैसे निकलेगा। देखिए जिसमें जो नहीं रहेगा, जिसमें C नहीं रहेगा वहाँ से हम C निकाल लेंगे, और जिसमें क्या नहीं रहेगा, A नहीं रहेगा, वहाँ से हम A का स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें C का निकालना है स्पीड और A का स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले A और C का निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या नहीं है, A तो नहीं है, यहाँ पे ABC है टोटल 4, और इसमें क्या नहीं है, A नहीं है। तो जिसमें नहीं रहेगा वही स्पीड देता है एग्जैक्ट। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2। 4 में से क्यों घटाए हैं, क्योंकि टोटल जो है से 4 है, टोटल 4 है, तो इसमें क्या नहीं था, A नहीं था। 4 में से 2 को घटा लिए तो A का एग्जैक्ट स्पीड कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरीक़े से C से निकालना है, तो आप देखिए C किस में नहीं है, C फर्स्ट वाला में नहीं है, तो टोटल 4 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटा देंगे, 1 हो जाएगा। अब इसे 3 A और C से कराना है, तो आप बताइए टोटल वर्ग 24 है और A और C कितना है, 3 है, दोनों मिलेगा तो कितना होगा, 3 होगा। कितना हो जाएगा, 8 3। ठीक है, तो अब हम लोग, ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसको मिटाते हैं, प्यार से समझिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डबल स्टेटमेंट वाले प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, A और B किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, B और C 120 दिनों में कर सकता है, A और C 90 दिनों में कर सकता है। तो बताएं अकेला एक काम को कितने दिनों में करेगा। समझिएगा, A और B काम को जो है 72 दिनों में कर सकता है, B और C जो है इसे 120 दिनों में कर सकता है, और A और C इसे 90 दिनों में कर सकता है। तो बताएं A इस काम को कितने दिनों में करेगा। समझिएगा, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, काम की पता करेंगे। काम की पता करेंगे कैसे, एलसीएम लेके। 72 120 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये मेरा टोटल वर्क होगा। इसका स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 72 गुने 5 360, 120 गुने 3 360 और 90 चौका 360। ये मेरा स्पीड हो जाएगा 5 3 4। अब ध्यान से समझेंगे, से ये डबल स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल स्टेटमेंट से पता ही चलता है से सब डबल डबल होगा। तो देखिए A और A 2A, B और B 2B और C और C 2C। यहाँ पे देखिए A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। जब दोनों में 2 A है, 2 B है, 2 C है, तो क्या करेंगे, इसको 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब इसको देखेंगे 5 3 8 4 12, A प्लस B, B प्लस C और A प्लस C का स्पीड कितना है, 12 है। इसको कॉमन जो लिए हैं 2A 2B 2C है, तो इसको छोटा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब कि A B C का एग्जैक्ट जो है ये कितना आ गया, स्पीड 6 आ गया। ठीक है, तो हमें किससे कराना है, A से कराना है। तो देखेंगे सबसे पहले A किस में नहीं है, तो देखिए A इसमें है, इसमें है, A इसमें नहीं है, तो टोटल मेरा 6 आया है। और इसका A किस में नहीं है, इसका स्पीड 3 है, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, A का स्पीड 6 में से 3 घटा देंगे 3 आ जाएगा। और बोल रहा है A इसी काम को कितना दिनों में करेगा अकेला, तो 360 को टोटल वर्क है और 3 के स्पीड से कराना है। इसको छोटा करेंगे 120 दिन आंसर होगा। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इसी टाइप से रिलेटेड होगा, बिल्कुल सेम होगा, डिजिट में चेंजिंग होगा। तो देखिएगा
आगे क्वेश्चन कहता है ए और बी 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी 15 दिनों में कर सकता है और ए और सी 20 दिनों में कर सकता है, तो बताएं सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यहाँ पे समझिए ए और बी 10 दिनों में, ए और बी 10 दिनों में, ठीक है। बी और सी जो है से मिल के कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, और ए और सी मिल के यह जो काम करता है 20 दिनों में काम करता है। तो पूछ रहा है से बताइए सी अकेला काम को कितना दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब तक ले टोटल वर्क नहीं रहेगा तब तक ले काम नहीं किया जा सकता है। तो टोटल वर्क की पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसमें हम कितना से गुना करेंगे, जो 60 होगा 6 से करेंगे, और यह 4 से करेंगे तो 60 होगा, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 60 होगा। वही तरीका है, इसमें भी 2A 2B 2C है, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के यह कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13। इसको हम 2 से छोटा करेंगे, यह 6.5 होगा। और पूछ रहा है सी अकेला इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो यह क्या करेंगे, जिसमें सी नहीं होगा वही क्या होगा, स्पीड सी का एग्जैक्ट होगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें सी नहीं है, तो सारे 6 है यहाँ पे और 6 यहाँ पे है। 6.5 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.5, और यही 0.5 से हमें कराना है। तो 60/0.5। देखिए डेसिमल है, डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर में हम 10 से गुना करेंगे और इसको छोटा करेंगे, 5 दूना 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 120 डेज। यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इसमें हम कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अच्छा से समझिए क्वेश्चन को, और आप लोग नोटबुक में इसे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक बनाइएगा, RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, किरण पब्लिकेशन हो, सभी बुक बनेगा। और जो भी क्वेश्चन समस्या होगा उस बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर लिखिएगा कमेंट में, उसको हम फिर से हम क्वेश्चन को YouTube पे अपलोड कर देंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिएगा क्वेश्चन है, राम रतन किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। राम और रतन जो है यह काम को करता है 12 दिनों में। फिर रतन और सुधीर जो है, रतन प्लस सुधीर जो है यह काम को करता है 8 दिनों में। और फिर करता है नेक्स्ट सुधीर और राम, सुधीर है प्लस राम जो है इसको काम को करता है कितना दिनों में, 15 दिनों में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल वर्क की पता करेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क की पता आपको पता है, एलसीएम से एलसीएम लेके हम लोग टोटल वर्क की पता करना है, ठीक है। तो हमें ये राम कितना दिनों में करेगा वही क्वेश्चन में बताना है। तो समझेंगे इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यह क्वेश्चन फिर से समझिए। राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में, रतन प्लस सुधीर 8 दिनों में, और सुधीर और राम 15 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है राम अकेला इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 12 और 8 15 का एलसीएम लेंगे टोटल वर्क पता करने के लिए। तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 120 हो जाएगा। कितना से गुना करेंगे से 120 होगा, 10 से, और यहाँ 15 से, और यहाँ 8 से गुना करेंगे तो 120 होगा। इसमें भी राम है, रतन है, सुधीर है, तो राम रतन सुधीर सब 2 बार है। तो राम प्लस रतन प्लस सुधीर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 15 10 25 और 8 33 हो जाएगा। 2 राम 2 सुधीर है तो 2 कॉमन नहीं है, तो इसको छोटा करेंगे तो 16.5 हो जाएगा। हमें राम से कराना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, राम का स्पीड पता करना होगा। तो राम का स्पीड कैसे मालूम करेंगे, देखिए सुधीर और राम इसमें भी है,
और राम इसमें भी है, मतलब कि यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम है। जिसमें राम नहीं रहेगा वही ना एग्जैक्ट स्पीड देगा। तो देखिए इसमें राम नहीं है, टोटल में से इसको घटा देंगे तो 16.5 में से 15 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो ये इसी से करा देंगे 120/1.5। डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे 10 लिखेंगे, 5 दूना 10, 5 के 15, 3 चौका 12, 40 दूना 80 दिन। यही मेरा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम इसके बाद छोड़ कर जाने वाला प्रश्न होगा, तो इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग छोड़ के जाने वाला प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद।